बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। सर्वेद भाष्य प्रथम मंडल चतुर्थ पद्य। शब्द धाम स्थिर रहे, देह सभी जड़ जाब। शब्द धाम स्थिर रहे, देह सभी जड़ जाब। शुद्ध कर्म गुण उदय में बसता सर्वयभ। शुद्ध कर्म गुण उदय में बसता सर्वयभ। चेतन धाम अर्थात ब्रह्म विद्या की सर्वोच्च भूमि में आत्मा की चेतना स्थिर हो जाने पर प्राकृतिक सभी जड़ देहों की भाव छूट जाते हैं एवं आत्मा के चेतनत्व के शुद्ध प्रकाश के उदय हो जाने पर उसके स्वाभाविक गुण और कर्म प्रकट होने लगते हैं एवं प्राकृतिक सभी अवस्थाओं के धर्मों का अभाव हो जाता है। कर्म भ्रमण जग विघ्न है, अभ्यासी को जान। कर्म भ्रमण जग विघ्न है, अभ्यासी को जान। एक एकांत नहीं गुहा, विपिन शिखर शुभमान। एक एकांत नहीं गुहा, विपिन शिखर शुभमान। योगाभ्यासी अर्थात प्रारंभिक साधन करने वाले साधक को मन माया को लेकर संसार का भ्रमण करने से विघ्न उपस्थित होता है, इसलिए योगाभ्यासी को संसार भ्रमण परित्यज्य है। एकाकी अकेला ही रहकर पूर्ण रीति से भजन होता है। गुहा, वन और पर्वत पर निवास करने से ही एकांत का पूर्ण लाभ नहीं प्राप्त होता। निर्जन और एकांत स्थान में भी मन शांत नहीं है तो वहाँ निवास करने मात्र से ही योग की सफलता प्राप्त नहीं होती। एक ही एकांत होता है जहाँ एक से अनेक व्यक्तियों का संबंध लगा हुआ है। ऐसी गुहा और वन पर्वत के निवास से कोई लाभ नहीं है। योग समाधि अनुष्ठान में दीर्घ काल तक दृढ़ासीन होने वाला योगी एक ही स्थान पर बैठकर ब्रह्म सुख समाधि में निमग्न होता है। ब्रह्म प्राप्ति जीवन मुक्ति हो जाने पर योगीजन संसार के कल्याण उपदेश के लिए जगत में भ्रमण करते हैं। केवल साधन अभ्यास काल में संसार का भ्रमण निषेध है, इसलिए एकाकी साधन एकांत सुख का लाभ करता है। पुरुषों को सद्गुरु शरण में रहकर सेवा सत्संग करने से कुछ काल पश्चात एकांत निवास की आवश्यकता होती है। योगी के लिए एकांत है और संसार जनों के लिए एकांत विस्तुल्य है। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।